माँ के आदर्श यानी अपनी सास के आदर्श को मान कर चलने वाली होगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पति पत्नी जीवन के रथ के दो पहियों की तरह होते हैं और रथ का पहिया अगर एक भी खराब हो जाए तो पूरा रथ खराब जाता है। जन्म कुंडली में पति पत्नी के सुख के विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं अगर अपने विवाह से पहले ही, तो कैसे जानेंगे कि हमारी पत्नी किस स्वभाव की है? इसके लिए आपको अपनी ही जन्म कुंडली से विचार करना चाहिए। आपके जन्म कुंडली में एक ऐसा वर्ग है जिसको नौमांस चार्ट बोलते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत जो सप्तम भाव है वो वहां का जो स्वामी है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। कैसे? आपकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न है तो सप्तम भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति। सबसे पहले उस बृहस्पति को आपने देखना है, वो बृहस्पति किस घर में बैठा है, यानी सप्तमेश। अगर सप्तमेश सुख में बैठा है तो निश्चित ही आपकी पत्नी आपको सुख प्रदान करेगी, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा वह आपका मन जीत सकती है। अब उसके कर्म अच्छे या बुरे होंगे, इसका परिणाम आपके सप्तम भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, वही बताएगा। अगर वो बृहस्पति सप्तमेश अथवा बृहस्पति चौथे घर में बैठा है आपके, तो आपकी जो पत्नी है वो निश्चित बात है कि कर्म क्षेत्र में जुड़ के आलसी न होगी और आपको अपने कर्मों से सुख प्रदान करेगी। और दूसरी बात, वो आपकी मां के साथ विशेष तौर से जुड़ने वाली होगी। मां के आदर्श यानी अपनी सास के आदर्श को मान कर चलने वाली होगी। क्यों? अगर आप विचार करेंगे तो आपके लग्न से सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, जीवन साथी का है। अब जीवन साथी के घर से अगर आपके चौथे घर को गिनती करें तो वो पड़ता है दसम घर, अर्थात जीवन साथी के कर्म भाव का घर। अब आपका सप्तमेश अगर चतुर्थ में बैठा है तो इसका तात्पर्य है कि आपका जीवन साथी अच्छे कर्म करने वाला, आपकी मां यानी अपनी सास के साथ अच्छे व्यवहार वाला होगा। बहुत सूक्ष्म सी बात है। अब अगर इस बात को आप जान जाएं पहले तो बहुत अच्छा है। चलिए, अब आपका बृहस्पति भी खराब है, सप्तमेश, तो आप निराश हो जाते हो। आपको चलना होगा एक और जो सूत्र को समझना होगा, वो है आपके जीवन साथी के कारक भाव, अर्थात शुक्र ग्रह को आपने देखना है। अगर आपका सप्तमेश खराब हो चुका है तो आप निराश हो गए होंगे। नहीं, अब आपके सप्तम भाव के कारक ग्रह है शुक्र, यदि आप पुरुष हैं तो। लेकिन अगर आप स्त्री हैं
तो आपके सप्तम भाव के कारक हो गए, पति के घर के कारक हो गए गुरु। अब अगर आप स्त्री हैं तो आपने गुरु को देखना है, अगर आप पुरुष हैं तो शुक्र ग्रह को देखना है। अब वो शुक्र यदि चतुर्थ घर में बैठा है तो आपकी स्त्री आपकी मां के साथ एवं आपके साथ अपने अच्छे व्यवहारों के द्वारा अच्छा बर्ताव करेगी और साथ ही आपका और आपकी मां का मन जीत लेगी। शर्त इतनी है कि उस शुक्र पर अथवा उस सप्तमेश पर उसके विपक्षी ग्रह की कोई दृष्टि अथवा युति ना हो या शत्रु की राशि ना हो। ठीक है, मान लीजिए आपके सप्तम भाव का कारक शुक्र हो गया। अब इसे समझना होगा। अपने जन्म कुंडली में अब आप आते हैं और देखते हैं कि सब चतुर्थ भाव में सिंह राशि है। अब अगर वृष लग्न है और चतुर्थ भाव में सिंह राशि पड़ती है और ठीक शुक्र सिंह राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो अब आपकी स्त्री सुंदर तो होगी लेकिन कलह करने वाली होगी, अर्थात आपको जली कटी सुनाती रहेगी और आपकी मां यानी अपनी सास को भी जली कटी सुनाती रहेगी। घर में कलह का माहौल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने शत्रु सूर्य की राशि में विराजमान हो गए। इसी तरह से आपको अपने सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक के बारे में जानना चाहिए। ये हो गया सास और आपको सुख देने का एक उत्तम सब्जेक्ट। अब आपकी जन्म कुंडली में आप अपनी पत्नी के साथ अगर सोचें कि सुख से जीवन बिताएंगे तो क्या देखेंगे? आपकी जन्म कुंडली में जो दसम भाव है आपका है, कर्म का है। अगर आपके कर्म स्थान पर आपका लग्नेश बैठा हो, अर्थात स्त्री के घर से यानी स्पाउस के घर से जो आपका दसम घर है वो चतुर्थ भाव पड़ गया, यानी आपके स्पाउस का सुख हो गया। अब ऐश्वर्य सुख इत्यादि का विचार ऐसे करें। लग्न का स्वामी यदि दसम भाव में विराजमान हो गया तो इसका मतलब कि आपको आपकी पत्नी में रुचि बहुत होगी और आपकी पत्नी को भी आपसे सुख पूर्णतया मिलेगा। एवं अगर आपके लग्न का स्वामी दसम में बैठा है तो व्यापार तो बढ़िया होगा ही होगा। आप अपनी पत्नी को पूर्ण संतुष्ट करने में समर्थवान होंगे। अब यहां एक बात और है, ससुर से बनेगी या नहीं बनेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई पूछे कि आपकी पत्नी अथवा आपके पति को सुख ससुर का है या नहीं है, तो आपका जो दसम भाव है यदि वहां पर सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे स्त्री या पुरुष का अपने ससुर के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है और ऐसे व्यक्ति के पिता को उसको अपनी बहू से सुख मिलता है अथवा दामाद से सुख प्राप्त होगा है, यह निश्चित बात है। तो जब आपका लग्नेश दसम में बैठेगा तो आप पत्नी को संतुष्ट करेंगे और यदि आपका सप्तमेश भी
दसम स्थान पे बैठ जाए तो पति पत्नी एक जैसे किसी विशेष व्यापार में अथवा किसी विशेष नौकरी में प्रयुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं और घर गृहस्थी के रथ को अच्छे से चला सकते हैं। एवं ऐसे स्त्री या पुरुष का जिसका कि सप्तमेश दशम में बैठा है, अपने ससुर के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा सुख हासिल होगा। ये छोटा सा एक वीडियो आपको जीवन के रथ के बारे में दिया। विषय तो बहुत है अभी, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो में आपको इस विषय की जानकारी देते रहेंगे। अभी जानकारी और आगे है। क्या आपका जीवन साथी भाग्यशाली है आपके लिए या नहीं है? इस विषय को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि आपके विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा या नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को आप बखूबी छोटे से वीडियो में जान सकते हैं, उत्साहवश उत्साह के साथ समझ भी सकते हैं। बड़े विषय को समझना कठिन होता है। तो यहाँ हम वीडियो में आपको ये बताने के बाद विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, बात करेंगे आपका स्पाउस आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं। अभी नौमांश भी बाकी है, बहुत सारे वर्ग, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल नमस्कार, जय श्री कृष्ण।